मित्रों, मैं अमित कुमार पांडे, प्रबंध संपादक सनातन एंड संविधान। मित्रों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध कर रहा हूं और आप लोगों को एक शिक्षा दे रहा हूं कि फेसबुक पर मिला हुआ ज्ञान और कानूनी सलाह आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आधे अधूरे लेख से, आधे अधूरे वर्णन से कानून का ज्ञाता आप नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसके अल्प ज्ञान से कोई ऐसा कदम उठा देंगे कि आप जेल चले जाएंगे। हाँ, जेल जाने के बाद उस आर्टिकल की किताब आप मंगा करके स्वतंत्रता पूर्वक जेल में पढ़ सकते हैं। और मेरा मूल कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे बहुत से लोग मुझसे ये बातें करते हुए मिले कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने लव रिलेशनशिप को पावर दे दिया है, जगह दे दिया है, लेकिन हम ऐसे लोगों के लिए इस बुरी खबर से अवगत कराना चाह रहे हैं। हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख लीजिए और आपको अब पढ़कर हम सुनाने जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप से बिगड़ेगा सामाजिक ताना बाना। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक प्रेमी जोड़े की सुरक्षा की मांग पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर घर से भागकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा के हाई कोर्ट आदेश जारी करता है तो इससे सामाजिक ताना बाना गड़बड़ा जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी के साथ जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी है। तो हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि किसी के घर के मान सम्मान और अपने घर के मान सम्मान को ध्यान देते हुए ऐसा कोई कुकृत्य न कर लें जिससे आपको जेल जाना पड़े। लव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि एक रखैल या अन्य रखैलों को रखना। लिव इन रिलेशनशिप अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसको रखैल बोल सकते हैं आप। और जिंद जिले के 21 वर्षीय युवक और 18 वर्षीय युवती ने अपनी याचिका में बताया कि एक दूसरे से शादी किए बिना वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं खोलकर नहीं कह सकता आप लोगों के सामने, क्योंकि हमारा वीडियो सार्वजनिक है। भाइयों बहनों, ये समझने योग्य विषय है कि लिव इन रिलेशनशिप का हिंदी अर्थ निकाल लेंगे तो आप लिव इन रिलेशनशिप का नाम नहीं लेंगे। लड़की ने आशंका जताई थी कि उसके परिवार के सदस्य प्रेमी को झूठे आपराधिक मामलों में फंसा सकते हैं। लड़की की दलील थी कि इस प्रकार से के संबंध निश्चित रूप से दहेज की मांग को समाप्त कर देंगे। तो मित्रों, यह एक काल्पनिक सोच थी और ये रीड पहले ही कोई सोच ले कि कोई मुकदमे में फंसा सकता है तो ये निरर्थक बातें हैं। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप से सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। तो मित्रों, हम भी यही आपसे कह रहे हैं कि कभी भी बिना विचारे, बिना कानून का संपूर्ण ज्ञान लिए या किसी अच्छे अधिवक्ता से सलाह लिए बगैर कोई भी ऐसा कार्य न कर लें कि जो कानून की निगाह में अपराध हो। आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, हर जगह BNS मित्रों, पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब उसको रूपांतरित करके BNS भारतीय न्याय संहिता का रूप दिया गया है। तो मित्रों, भारतीय न्याय संहिता में धाराएं और कड़ी कर दी गई हैं, व्यवस्थाएं और कड़ी कर दी गई हैं, अपराध की मात्रा के बराबर दंड का प्राविधान बढ़ा दिया गया है। तो हमारा सामाजिक लोगों से विनम्र प्रार्थना और निवेदन है, किसी भी गैर कानूनी कार्य को न करें। खास तौर हम अपने
नाबालिग और नवयुवक वर्ग के लोगों को सलाह और मशविरा देना चाह रहे हैं, किसी नाबालिग लड़की की तरफ मत देखिए, अन्यथा आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट में बड़ी बड़ी कार्यवाही हो जाएगी। नाबालिग महिला, नाबालिग लड़की का सहमति और असहमति का कोई मायने नहीं रहता जब तक वह भारतीय नागरिक न हो जाए और ये कन्फर्म हो जाए कि 18 साल के उम्र को पार कर चुकी है। उम्र का मूल निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल के एजुकेशन सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म तिथि से की जाएगी। तो मित्रों, कतई नाबालिग का कोई भी लिया गया निर्णय कानूनी नहीं है। तो ऐसे में मैं ये देख रहा हूँ कि जेल में 80% नवयुवक बंद हैं जो प्यार मोहब्बत लड़कियों को लेके भागने, बलात्कार, व्यभिचार, अन्य धाराओं में बंद हैं, जबकि यह उनकी गैर जिम्मेदारान रवैया और असामाजिक रवैया की वजह से वो जेल में हैं। ऐसे में मित्रों, हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं और जो भी गार्जियन लोग हमारी वीडियो को देख रहे हों वो भी ये चीज़ सुनिश्चित करें कि हमारे नाबालिग बच्चे बच्चियां किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके बारे में पूर्ण गाइडेंस रखें। अन्यथा जेल जाने पर गार्जियन ही कोर्ट कचहरी, थाना, न्यायालय का चक्कर लगाते हैं। अज्ञानतावश घर के लड़के कुछ न कुछ ऐसा असामाजिक और आपराधिक कार्य कर, न जानकारी में आपराधिक कार्य कर देते हैं जिसका खामियाजा सिर्फ उस परिवार और उस गार्जियन और उस समाज को झेलना पड़ता है। तो मित्रों, हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों के ऊपर गार्जियनशिप गाइडेंस एकदम टाइट रखें, अन्यथा निकट भविष्य में कोई ऐसी समस्या बढ़ जाएगी जिससे आपको थाना, पुलिस, कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप पागल बने कचहरी और थाना पुलिस में घूमेंगे। इससे बेपागल होने से बेहतर है कि अपने बच्चों, अपने बच्चियों के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए गार्जियनशिप मेंटेन रखें। इसी के साथ मैं अमित कुमार पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ त्रुटि लगे या कुछ वक्तव्य खराब लगे तो सुनकर पुनः मनन करिएगा, उसके बाद मित्रों मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।